देखिए हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आज जो है 17 अप्रैल को हायर हिल्स में हमें बहुत ही हल्के स्तर तक की स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, जबकि मध्यवर्ती इलाकों में भी बहुत हल्के स्तर की बारिश और निचले मैदानी इलाकों में भी एक आधे स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो हमारा कांगड़ा जिला है, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज के लिए हमने इन चारों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जबकि हमारा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिले में थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज और बहुत ही हल्के स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। येलो अलर्ट हमने इन जिलों के लिए दिया हुआ है। कल 18 अप्रैल को बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में स्नोफॉल हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 19 अप्रैल को यानी कि परसों एक बार फिर से हमें हायर हिल्स के साथ साथ मध्यवर्ती इलाकों में बारिश की एक्टिविटी, बहुत ही हल्के स्तर की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। 20 अप्रैल के बाद से मुख्यतः हमारे हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ हो जाएगा। बारिश से बर्फबारी की कोई खास एक्टिविटी होने की उम्मीद नहीं है, लगभग 24 अप्रैल तक। इसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में 24 अप्रैल की मिडनाइट से चालू होगा, और जो कि रुक रुक के हमें 26 अप्रैल तक देखने को मिलता रहेगा। देखिए अगर हम मुख्य रूप से डे टेम्परेचर्स की बात करें, तो हमारा लोअर हिल्स में ये तापमान 29 से 34 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच में, जबकि मिड हिल्स में डे टेम्परेचर्स हमारे 22 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, जबकि हायर हिल्स में भी कहीं ना कहीं 20 से 24 के बीच में बने हुए हैं। लगभग सभी स्थानों पर तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल भी पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जो बारिश की एक्टिविटीज होगी और मुख्य रूप से 19 तारीख तक जो हमें रुक रुक के देखने को मिलेगी, जिसके प्रभाव में तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट मुख्य रूप से हायर हिल्स और मिड हिल्स में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 20 अप्रैल के बाद से जो है एक बार फिर से हमें तापमान बढ़ते हुए नजर आएंगे। अधिकांश स्थानों पर धूप खिलती हुई नजर आएगी लगभग 24 अप्रैल तक। तो कहीं न कहीं अगर हम बोले, तो अभी जो एक तरीके से गर्मी का टेम्परेचर दौर चालू हो गया था, टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। टेम्परेरी राहत हमें 2 से 3 दिनों के लिए मिलेगी। 20 अप्रैल के बाद से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखिए जहाँ तक मानसून की बात है, इस साल का हमारा जो प्रेडिक्शन है कि हमें पूरे कंट्री में ही पूरे कंट्री के इनफैक्ट ज़्यादातर स्थानों पे नॉर्मल से हमें काफ़ी कम बारिश मिलने की उम्मीद है। और वहीं पे अगर हम पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के भी अधिकांश स्थानों में इस साल हमें मानसून काफ़ी वीक रहने की संभावनाएँ हैं। अधिकांश स्थानों पे बारिश कम मिलेगी। सिर्फ लाहौल स्पीति को अगर हम छोड़ दें, जहाँ पे हमें नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बारिश मिलने की उम्मीद है, और वहीं पे हमारा जो चंबा जिला है, किन्नौर और हमीरपुर जिले के कुछ एक स्थानों में नॉर्मल बारिश देखी जा सकती है। बाकी अन्य सभी स्थानों पे इस बार हमें कम बारिश देखने को मिलेगी। जहाँ तक मानसून आगमन का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल जो हमारी डेट होती है हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की, वो हमारी 25 जून होती है। और हालांकि मानसून हिमाचल प्रदेश में कब पहुंचेगा, उसके लिए एक बार जब मानसून हमारा केरल के ऊपर ऑनसेट हो जाएगा, जिसकी नॉर्मल डेट 1 जून है, उसके बाद ही हम उसका प्रोडिक्शन लगभग 5 से 7 दिन पहले आपको बता देंगे। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co curricular activities,
We focus on complete development, nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.